सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। बद्रीपुर गांव में सलोनी नाम की एक लड़की जो कि हंसमुख और बहुत प्यारी थी। वह दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उसकी नीली नीली आँखें और लंबे लंबे बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते थे। लेकिन बदकिस्मती से सलोनी की माँ का देहांत अचानक हो जाता है। माँ के गुजर जाने के बाद सलोनी के पिता ने विमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। विमला की पहले से ही एक बेटी थी, रिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन सलोनी के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट गया जब उसके पिता भी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ पिता के गुजर जाने के बाद विमला और रिया सलोनी पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देती है। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तो गाय के तबेले में रहेगी, वहीं खाएगी और वहीं सोएगी। माँ, इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे भी इसके सारे कपड़े चाहिए। और हाँ, जो इसका ऊपर वाला कमरा है ना, मुझे वह बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे उसमें रहना है। बेटी, अब तो इस मनुष्य की सारी चीजें तेरी हैं। अब तू इस घर की एक लौती बेटी है और यह सिर्फ एक नौकरानी। और हाँ सुन नौकरानी, तुझे हम माँ बेटी के सारे कहने मानने होंगे और घर का सारा काम भी करना होगा, समझ गई? इतना बोलकर सलोनी फटे पुराने कपड़े पहनकर गाय के तबेले में रहने के लिए चली जाती है। सलोनी की सौतेली माँ और बहन दिन पर दिन बहुत अत्याचार करती है और दिन भर घर का सारा काम करवाती और रात को खाना दिए बिना ही गौशाला में बंद कर देती। सलोनी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई जाती है। सुनो सुनो सुनो, राज्य के सभी लड़कियों, ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते सभा का आयोजन किया गया है। विवाह के योग्य जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राजकुमार अपनी जीवन संगनी को चुनेंगे। यह सुनते ही राज्य की सभी लड़कियां खुशी से झूम उठती है। वही रिया भी यह खबर सुनती है। वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है और सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है बेटा तूने। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज्य की राजकुमारी तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। अब चलो, तुम्हें लहंगा और सैंडल भी तो खरीदनी है। हाँ माँ, चलो, उसके बाद हमें पार्लर भी तो जाना है। सलोनी भी वहीं खड़ी थी। वह सारी बातें सुनकर उदास थी। सलोनी का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से कुछ भी नहीं बोली। इधर रिया सभा में जाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का लहंगा मनीष मल्होत्रा से बनवाया। वह हर रोज उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी, राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन आ जाता है। रिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने उठते ही सलोनी को बुलाया। सलोनी सलोनी जल्दी आ, कहाँ मर गई? मेरा लहंगा अच्छे से प्रेस कर दो और मेरी सैंडल अच्छे से चमका दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। रिया सुबह से ही रात की सभा में जाने के लिए तैयार होने लगती है। रिया अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से मेरी बेटी को बचाए।
तभी सलोनी डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? वैसे भी उन्होंने सभी नौजवान लड़कियों को बुलाया है। सलोनी की बात सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तूने अपनी शक्ल भी देखी आईने में? वैसे भी राजकुमार को वहाँ पर राजकुमारी चुननी है अपने लिए, ना कि कोई नौकरानी जो तुम वहाँ पर जाएगी। चलो माँ हम चलते हैं। हाँ चलो बेटी। और हाँ सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। उनके जाने के बाद सलोनी खूब रोती है। आखिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? गांव की सभी लड़कियाँ इतनी खुशी खुशी से गई हैं और मैं अकेले घर पर बैठी हुई हूँ। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। सलोनी रो रही थी। तभी कमरे में एक रोशनी चमकती है और वहीं पर एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। उदास मत हो सलोनी, मैं तुम्हें सभा में लेने के लिए आई हूँ। क्या? लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए एक भी ड्रेस नहीं है। तुम चिंता मत करो। उसके बाद परी अपनी छड़ी निकालती है और जादू करती है। परी के जादू करते ही सलोनी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। सलोनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उसने बहुत ही प्यारा लहंगा पहना था और बहुत ही प्यारी सैंडल भी। सलोनी तुम इस बात का ध्यान रखना, 12 बजे से पहले ही तुम ऐसी दिख सकती हो। उसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। उसके बाद सलोनी परी को धन्यवाद करके सभा में जाती है। सभा में प्रवेश करते ही सभी की नजर सलोनी पर ही टिकी रहती है। वह पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सलोनी के इस बदले रूप को उसकी सौतेली माँ और बहन भी नहीं पहचान सकी और हैरानी से सब सलोनी को देख रहे थे। सलोनी आज हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सलोनी पर पड़ती है। राजकुमार को सलोनी पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और राजकुमार डांस करने के लिए सलोनी से पूछते हैं। सलोनी भी हाँ कर देती है। दोनों मिलकर खूब डांस करते हैं। तभी सलोनी की नजर दीवार पे टंगी एक घड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे परी की बातें याद आ जाती हैं। अरे परी ने कहा था ये जादू सिर्फ 12 बजे तक ही रहेगा, मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। यह कहकर सलोनी वहाँ से भागने लगती है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? भागते भागते सलोनी की एक सैंडल महल में ही छूट जाती है। राजकुमार को सलोनी की सैंडल मिल जाती है। दूसरी तरफ सलोनी घर पर आकर राजकुमार के बारे में सोच रही थी। पता नहीं मैं अब राजकुमार से कब मिल पाऊंगी। वह मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुक सकी। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ और वह एक राजकुमार। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। सलोनी रात की सभी बातों को भूलकर घर का काम करने लगती है। दूसरी तरफ राजकुमार उस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने के लिए आदेश देते हैं। पता करो ये हमारे राज्य की किस लड़की का सैंडल है। और सैनिक भी घर घर जाकर वह सैंडल हर कुंवारी लड़की को पहना कर देखते हैं। आखिर में वह सैंडल लेकर सलोनी के घर पहुँचते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी का ही है। यह सुनकर सैनिक रिया को वह सैंडल पहनने के लिए देते हैं, लेकिन वह सैंडल रिया को नहीं आ पाती है। यह देखकर सैनिक गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, मेरी माँ ने सही कहा था, ये सैंडल मेरी ही है। देख लीजिए मेरे पैरों में बिल्कुल सही बैठ रही है। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है, हमें भी दिख रहा है इस सैंडल का साइज तुम्हारे पैरों से बड़ा ही है। फिर वह सैनिक वह सैंडल लेकर जाने लगते हैं। तभी सैनिक सलोनी को गौशाला में काम करते हुए देखते हैं। अरे लड़की तुम कौन हो? जरा ये सैंडल पहन के तो दिखाना।
अरे तुम इससे क्यों कह रहे हो ये सैंडल पहनने के लिए? इसने तो आज से पहले सैंडल देखी भी नहीं है, तो ये पहनेगी क्या? तुम जरा चुप रहो, ये राजकुमार का आदेश है। उनके आदेश का पालन करना तुम्हारा भी धर्म है, इसलिए तुम चुपचाप खड़ी रहो। सलोनी वे सैंडल पहनती है और उसके पैरों में वे सैंडल बिल्कुल फिट बैठ जाती है। उसके बाद सैनिक, क्या ये तुम्हारी सैंडल है? हाँ, ये मेरी सैंडल है। उसके बाद वह सैनिक अपने साथ सलोनी को ले जाते हैं। जब सलोनी राजमहल पहुँचती है तब राजकुमार सलोनी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे तुम उस दिन सभा में से कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि उस दिन सभा में तुम मुझे सबसे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सलोनी भी शर्माते हुए हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।